तो दोस्तों इंदौर में कॉमेडी शो चल रहा था और इंदौर के इस कॉमेडी शो में कॉमेडियन को इंडोर करके इन एंड आउट पीटा गया। मुनव्वर फारूकी की रुकी रुकी सी जिंदगी झट से चल पड़ी और आते जाते लोग उसे कहने लगे, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माई फारूकी गिव मी अ लुक। अब इसके बाद देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए मुनव्वर को जेल में भर दिया गया और उसके साथ साथ एक वहां की जो विधायक हैं उनके बेटे एकलव्य गौड़ को भी मारपीट के आरोप में पकड़ लिया गया। ये 56 दुकान में एक मुनरो कैफ़े है जिसके मालिक हैं मुक्ताज जैन। ये और विजय और प्रखर व्यास 3-4 लोग मिलके और उसमें एक नाम आया है जिसका मुनव्वर, ये सब वहाँ पर एक कैफ़े कर रहे थे, कॉमेडी शो हो रहा था। तो इनका आपत्ति ये है कि एक तो अनुमति नहीं ली गई थी, 18 साल से कम के बच्चे भी उसमें थे और कुछ विशेष समाज के जो देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी, जिसका हम वीडियो देख के परीक्षण कर रहे हैं कि क्या उसमें बच्चे भी नाबालिग थे तो उसमें थे और क्या टिप्पणी की गई, उस पर हम आवेदन लेके और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या अभी उसका परीक्षण, वीडियो का परीक्षण किया जा रहा है क्योंकि इसमें स्पष्ट। तो जी पुलिस का कहना है कि जो वीडियो है उसका वो परीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला था। पर ये भाई साहब तो रेगुलर ऑफेंडर हैं। इससे पहले इन्होंने भगवान राम और माता सीता का कुछ इस तरीके से मजाक उड़ाया था। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसलिए मेरा पिया घर है, राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई। फिर उसके बाद एक वीडियो में इसने ये कहा कि मंदिर बनाना और बॉम्ब बनाना दोनों एक ही जैसा है, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा हिंदू मंदिर नहीं बनवाना चाहता और कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान बॉम्ब नहीं बनाना चाहता। See this, like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like educated Hindus don't want mandir bana, right? Agree? Uneducated Muslim don't know bomb कैसे बने, because it's science. गोधरा कांड जिसमें कई सारे हिंदुओं को जला दिया गया था, उसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से डेरोगेटरी बातें इस लौंडे ने बोली। मुझे भी बहुत शौक था, तो मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन। तो डैड आए एंड डैड इज लाइक, ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिए। एंड आई वाज लाइक, क्यों ऐसा? ही इज लाइक, ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। Like, मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। तो मैं ऐसा मूवी देख रहा था। इसे पिछली बार भी लोगों ने एफआईआर करके समझाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई साहब नहीं माने और बार बार लगातार हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते रहे। अब जब इसको एफआईआर के बाद भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, बार बार प्रोटेस्ट करने पर भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो इस बार लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। हम इस पिटाई को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और हम इसको कंडेम करते हैं और एक सिविल सोसाइटी में मारपीट की कोई जगह नहीं होती है। मगर मामला अभी भी वही कि कब तक इस तरीके के हिंदू फोबिया को, इस तरीके के हिंदू हेट को ये कॉमेडियंस परोसते रहेंगे और कब तक ऐसे कॉमेडियंस को डर का माहौल है, इंटॉलरेंस बोल बोल कर हम लोग बचाते रहेंगे। थोड़े दिन पहले फ्रांस के अंदर क्या हुआ है वो हम सभी ने देखा है। हम सभी ने देखा है चार्ली हेब्डो के साथ क्या हुआ। हम सभी ने देखा है कि एक कार्टून को दिखाने के पीछे और एक कार्टून के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ाने के पीछे एक टीचर के साथ क्या हुआ है। हम सभी ने देखा है कि किस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज ने और किस तरीके से इस्लामिक लोगों ने फ्रांस को बॉयकॉट करने की बात कही, उसको बॉयकॉट करना शुरू किया। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा है कि वर्ल्ड मीडिया ने किस तरीके से फ्रांस को एक्सट्रीमिस्ट घोषित कर दिया और यह बोला गया कि ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म दिखा रहे हैं। अब भाई एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म ये कौन सी बला थी, ये किसी को नहीं पता थी, मगर एक्सट्रीमिस्ट तो बोलना था तो बोल दिया गया। भारत की सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ सॉलिडेरिटी बढ़ाई और उसके बाद भारत में ही बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे और कहा जाने लगा कि फ्रांस में जो लोगों का गला काटा गया है वो सही काटा गया है। और ऐसे नामों में शुमार था मुनव्वर राणा का भी नाम। कि अगर अभी कोई शख्स
मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे कोई गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। तो आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना? हम मार देंगे। एक कार्टून को दिखाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को पढ़ाने के लिए एक टीचर का गला काट दिया जाता है और भी कई सारे लोगों का गला काट दिया जाता है, और भारत में इस चीज को जस्टिफाई ये कहकर कर दिया जाता है कि मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, मगर हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को कोई भी कहीं भी कैसे भी हर्ट कर सकता है, कभी गाय काट कर, कभी देवी देवताओं के भगवानों के मजाक उड़ाकर। कितने ही कॉमेडियंस ने इस प्रकार की घटिया कॉमेडी के अगेंस्ट आज तक कुछ बोला है, हर बार इसे जस्टिफाई ही किया है और आज भी जस्टिफाई ही कर रहे हैं। क्या आपने कभी भारत में किसी कॉमेडियन के मुंह से अल्लाह, प्रॉफिट या फिर क्राइस्ट के ऊपर जोक सुना है? बात इक्वालिटी की है, या तो जोक्स सबके ऊपर मारे जाएं, एक जैसे जोक्स मारे जाएं, या फिर किसी के भी ऊपर नहीं। पिछली बार जब भगवान राम का इंसल्ट करने के ऊपर मुनव्वर फारूकी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था, उसके बाद इसने एक रैप निकाला और उसमें इसने कहा 13 साल की उम्र में भगवान को बचाते हैं। तो अब ये जो कुछ इसके साथ हुआ, ये काफी कुछ सहने के बाद हुआ, और ये जो भी हुआ भी इंदौर में, जहां पे ऑलरेडी बहुत गर्मा गर्मी छाई हुई है। अब से थोड़े दिन पहले उज्जैन के अंदर एक सभा, एक रैली निकल रही थी जिसमें राम मंदिर के लिए लोगों से चंदा मांग रहे थे वो रैली के लोग। अब जब वो रैली एक मुस्लिम एरिया में घुसती है तो उस रैली के ऊपर पत्थर फेंक दिए जाते हैं, और उसके बाद अगले दिन सरकार जो है वो एक्शन लेती है और जिस घर से पत्थर फेंके गए थे उस घर को बुलडोज कर दिया जाता है। उज्जैन में हुए इस प्रकरण के बाद इंदौर में हिंदूवादी संस्थाएं एक मस्जिद के बाहर जमावड़ा लगा देती हैं, और उस जमावड़े में यह किया जाता है कि सड़क के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। अब जब वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं तो उनके ऊपर मस्जिद से स्टोन पेल्टिंग की जाती है। अब जब वो स्टोन पेल्टिंग होती है उसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं, और उसके बाद एक रिटेलिएशन होता है इस भीड़ के द्वारा, और वो मस्जिद की छत पर चढ़कर वहां से हरा झंडा हटाकर केसरिया झंडा लगा देते हैं। अब दोनों ही खबरों के बाद न्यूज़पेपर में छपता है कि उज्जैन में मुसलमानों के घरों को तोड़ रही है मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार, और साथ ही साथ जब इंदौर की घटना हुई तो उसके बाद छपता यह है कि राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स ने मंदिर पे झंडा लहराया, मंदिर को तोड़ दिया। और अब इस कांड के बाद अगली हेडलाइन छपेगी, क्या भगवान इतने कमजोर हैं कि एक जोक से ढह जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव इतना कमजोर है कि वो भगवानों पर जोक्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा? तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट बेहद वांछनीय है, और सपोर्ट करने के लिए आप जो लिंक्स हैं वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज भोकालफैक्ट्री.com से खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।